रमजान उल मुबारक में जितने लोग भी खुदा के हुक्म पे रोजा रखते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते, बल्कि उनका दर्जा और लेवल अलग अलग होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी रूह को पाकीज़ा करने का एक जरिया है। लेकिन ये किस हद तक हमें पाको पाकीज़ा करता है? अहादीस में आया है कि रोजे का कम से कम अजर जन्नत है। रोजे के 3 मरहले बताए गए हैं, यानी 3 स्टेजेस। पहला मरहला हराम कामों से परहेज करना और खाने पीने से दूरी है, यानी वो सारी चीजें जिनसे रोजा बातिल होता है। अगर इस हद तक भी रोजा रखा जाए तब भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। रोजे का दूसरा मरहला गुनाह से परहेज है, यानी आंख कान जबान और दिल को गुनाहों से बचाना। माह रमजान एक बेहतरीन मौका है जिसमें इंसान गुनाह से बचने की प्रैक्टिस कर सकता है। रोजे में ऐसा क्या है जिस वजह से उसे जहन्नुम से बचने की ढाल कहा गया है? क्योंकि रोजे का एक असर नफ्स पर कंट्रोल करना भी है। रोजा नफ्स पर कंट्रोल करता है। गुनाह और शहवत के मुकाबले में रोजा सब्र का सिंबल है। असल में रोजा ख्वाहिशों से मुंह मोड़ने का नाम है। रोजे का यह मतलब नहीं है कि आप सहरी में ये खा लें, प्यास नहीं लगेगी, वह खा ले, भूख नहीं लगेगी, बल्कि रोजा सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आप गरीबों और मजबूर लोगों की भूख प्यास का एहसास कर पाए। और एहसास तभी होगा जब आप खुद उस हालत से गुजरेंगे। रोजे का तीसरा मरहला हर उस चीज से परहेज है जो इंसान के दिल और दिमाग को खुदा की याद से दूर कर दे। रसूल खुदा ने अल्लाह से पूछा, रोजे का नतीजा क्या है? तो खुदा ने फरमाया, रोजा इंसान के दिल में हिकमत के चश्मे जारी कर देता है। जब दिल में हिकमत आ जाती है तो उसमें नूरानी मारिफत आ जाती है, और मारिफत के बाद वह यकीन हासिल होता है जिसकी दुआ जनाबे इब्राहिम ने की थी। और यह वो मंजिल है कि जिसे मिल जाती है उसके लिए जिंदगी की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं और वो हार न मानने वाला इंसान बन जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है। जो भी इंसान कमाल के रास्ते पर चलना चाहता है वह अपनी जिंदगी की कठिनाइयों और सफर की रुकावटों के सामने डट जाता है, और यह सब कुछ सिर्फ रोजे से मिलता है। हमें माह रमजान एक बेहतरीन नेमतें खुदा के तौर पर मिला है। इसकी अजमत को समझिए और खुदा से दुआ करिए कि खुदाया हमें इस मुबारक महीने में अपनी हकीकी इबादत करने की तौफीक दे, ताकि हम भी तेरे नेक बंदों की तरह पहाड़ की मजबूती के साथ तेरी राह पे डटे रहे, खड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।